दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोटर की क्लच प्लेट किस तरह से वर्क करती है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें बाहर साइड में ये प्लेट लगी हुई है और यहाँ पे आप देखें ये दूसरी मोटर का हमने ये रोटर रखा हुआ है। इसके अंदर जो क्लच प्लेट है और गवर्नर है ये अंदर साइड लगी हुई है। मोटर के अंदर साइड में क्लच लगी हुई होती है और जैसा कि इसके बाहर साइड में क्लच लगी हुई है और ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसका फंक्शन है, यही बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जितनी भी स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली मोटरें होती हैं उनमें क्लच लगाई जाती है कि जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उस सूरत में क्लच इस तरह से खुल जाती है और मोटर का जो है कैपेसिटर से करंट खत्म हो जाता है और मोटर रनिंग पे चल रही होती है। जैसा कि शुरू में आपने देखा है कि जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं इस तरह से गवर्नर ऊपर की तरफ उठ जाता है और क्लच से ये जो पट्टी है ये हट जाती है। ये देखें प्लेट में ये दो पॉइंट लगे हुए हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में चिपके हुए हैं। यहाँ से वायर जाके इस पट्टी के जरिए कनेक्ट होके फिर यहाँ पे करंट कॉइलों में जा रही है और जैसे ही मोटर ऑन होती है ये इस तरह से गवर्नर खुल जाता है और ये पट्टी ऊपर की तरफ उड़ जाती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कैपेसिटर में लाइन नहीं जाता है। और जैसे ही हम मोटर को बंद करते हैं दोबारा से इस तरह से ये पट्टी नीचे जाकर बैठ जाती है और सर्किट बराबर हो जाता है। दोस्तों, हम अपनी देसी जुबान में इसे क्लच पट्टी कहते हैं और इसे गवर्नर कहते हैं। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो एक फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। जैसे ही मोटर घूमना शुरू होगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ये क्लच इस तरह से खुल जाता है और लाइन जो है कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट हो जाती है और जैसे ही मोटर को हम बंद करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाता है और ये गवर्नर जो है इस तरह से बंद हो जाता है। सप्लाई पहले की तरह बराबर हो जाती है। जो नए कारीगर हजरात हैं जो मोटर वेंडिंग फील्ड में नए हैं उनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है कि किस तरह से ये गवर्नर काम करता है और किस तरह से ये क्लच प्लेट का वर्किंग है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि आप दोस्तों को आसानी से समझ में आ जाए। ये देखें ये दूसरी मोटर है और इसमें भी इसी तरह का ही फंक्शन है। ये देखें बीच में पट्टी लगी हुई है। ये देखें जब मैं गवर्नर को छोड़ रहा हूँ ये दोनों पट्टियां आपस में मिल जा रही है और जैसे ही मोटर ऑन होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुरू होता है तो ये गवर्नर इस तरह से खुल जाता है। तो ये जो पट्टी है ऊपर की तरफ उड़ जाती है और ये पॉइंट जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर मोटर ऑन हो और चालू हालत में ये गवर्नर इस तरह से ना खुलने पाए उस सूरत में आपकी मोटर का कैपेसिटर जो है वो फट जाएगा और उसकी वाइंडिंग की कॉइलें भी जल जाएंगी। तो इन चीजों को हमें खास ख्याल करना होता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि मोटर की नई वाइंडिंग करने के बाद भी मोटर के कैपेसिटर बार बार उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मोटर स्टार्टिंग में मसला लेता है या फिर मोटर की स्टार्टिंग की कॉइलें जल जाती हैं। उसका मेन वजह होता है दोस्तों इसका गवर्नर। ये देखें गवर्नर की स्प्रिंग बहुत ज्यादा टाइट होने की सूरत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसे आसानी से नहीं खोल पाती है, जिसकी वजह से ये इसी तरह ही अपनी जगह चिपका हुआ रहता है और सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होने की वजह से मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर भी खराब हो जाता है और इसकी वाइंडिंग के जो कॉइलें हैं स्टार्टिंग के वो भी जल जाते हैं। अगर आपका मोटर बार बार कैपेसिटर को खराब करता है उस सूरत में आप मोटर के क्लच के जो है स्प्रिंग को लाजमी चेक करना है। ये देखें इसकी स्प्रिंग भी काफी ज्यादा टाइट थी, इसे हमने लूज किया है। आप देख रहे हैं बीच से हमने इसे इस तरह से पकड़ के खींचा है तो ये थोड़ा सा लूज हो गया है। दोस्तों, आपको इस स्प्रिंग को इतना लूज रखना है, ये अंदाजा रखना है कि ये गवर्नर पूरी तरह से इस तरह से बंद भी हो जाए और दो उंगलियों की मदद से आसानी से खुल जाए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना ना पड़े। बहुत ज्यादा अगर आप ताकत लगा के इसे खोल रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपको स्प्रिंग लूज करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो स्क्रू आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनमें दो वायर लगाए जाते हैं, एक वायर कैपेसिटर से आके यहाँ पे लगती है और एक मोटर की वाइंडिंग से जो एक सिरा निकलता है वो आके यहाँ पे लगता है। दोस्तों, जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो करंट कॉइलों के जरिए गुजरते हुए यहाँ पे इस पट्टी के जरिए इस पॉइंट के जरिए होते हुए ये देखें स्क्रू में हम कैपेसिटर की वायर लगा के रखते हैं, इस वायर के जरिए कैपेसिटर में जाता है और कैपेसिटर से सीरीज होकर मोटर को एक झटका देता है, यानी मोटर को इस तरह से घुमाता है और मोटर के घूमने का वर्क जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ये गवर्नर इस तरह से खुल जाता है और फिर ये क्लच के जो पॉइंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मोटर की स्टार्टिंग के कॉइलों से कनेक्शन खत्म हो जाता है, करंट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मोटर की स्टार्टिंग का काम होता है, क्लच वर्क करती है। तो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।